मानखुर्द के पीएमजीपी में मनाया गया श्री भवानी मारियम्मन उत्सव। हर साल की तरह इस साल भी मानखुर्द पीएमजीपी श्री भवानी मारियम्मन मंदिर सेवा ट्रस्ट व मंडाला मयक्का मंदिर सामूहिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे मौजूद रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महिलाएं सिर पर कलश रखकर कलश शोभा यात्रा की। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर कलश शोभा यात्रा की। वहीं पुरुष कई कारनामे दिखाते नजर आए। इस कार्यक्रम का आयोजन मादेश अवरी अम्मा व नवनीत नाडार के सौजन्य से मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति अपने आप में एक मिसाल है। वहीं आज मानखुर्द यानी मुंबई के मानखुर्द का यह मंडाला नगर का यह इलाका है जहां मायक्का देवी मंदिर, जो कि मायक्का देवी हम आपको बताना चाहेंगे दक्षिण भारतीय लोग मायक्का देवी मंदिर की पूजा करते हैं। मायक्का देवी दुर्गा का ही एक रूप है, यानी शक्ति का ही एक रूप है। हर साल की तरह इस बार भी काफ़ी ज़ोर शोर से पूजा अर्चना किया जा रहा है। वहीं हम आपको बताएं यह नज़ारा है मायक्का देवी मंदिर जो कि मंडाला स्थित है, मानखुर्द के मंडाला स्थित मायक्का देवी का है, जहां करीब कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहां उपस्थित होकर मायक्का देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। बड़े ही ज़ोर शोर से पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना करने का जो एक तरीका होता है ये एक अद्भुत होता है इनके अंदर। हम आपको दिखाएं, एक ढोल बीच में बजाया जाता है और कई तरह का जैसे जैसे इनकी जो मांग रहती है उसी हिसाब से वो जो है वो अपने आप को दर्शाते हैं। ये नज़ारा आप देखिए, ये पूजा अर्चना की जा रही है मायक्का देवी का और ये दक्षिण भारतीयों के द्वारा यह पूजा की जाती है। हालांकि यहाँ हजारों की संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित होकर यहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं। ये नज़ारा है मायक्का देवी मंदिर मानखुर्द मंडाला स्थित मंदिर का। यह नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ छोटे छोटे कलश दिखाई दे रहे हैं। वहीं डाली में किसी तरीके से सजाया गया घास और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये देखिए, हालांकि कहा जाए पूजा की शुरुआत की जा रही है यहाँ से। वहीं मंडाला के यह मायक्का देवी मंदिर है जहाँ से पूजा अर्चना की जाती है और यह मायक्का देवी से मारियम्मन मंदिर जो कि पीएमजीपी में वहाँ तक जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 1 किलोमीटर का जो फासला है उसको पूरा करते हैं लोग। और सुबह से ही कहा जाए तो भूखे प्यासे जो है भगवान में जो इस तरीके का या देवी की जो आस्था कही जाए, शक्ति कही जाए कि भूखे प्यासे इस तरीके की पूजा अर्चना की जाती है। ये नज़ारा है ये मानखुर्द के मंडाला के मायक्का देवी मंदिर का। संस्कृति की अगर बात की जाए तो यह मिसाल है, इसमें कोई शक नहीं। गंगा जमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां यहाँ बहा करती हैं। वहीं आज कहा जाए तो पूजा अर्चना की बात की जाए तो भगवान के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, यह भारतीयों में अत्यधिक देखने को मिलता है। ये नज़ारा है, हम आपको बताएं दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार जो है ये मायक्का देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है एक बालक पूजा अर्चना में बैठा है, जिसे कुछ ही देर के बाद कहा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है, माना जाता है कि माता स्वयं उसके ऊपर आ जाती है। ये देखिए, ये नज़ारा बिल्कुल करीब से ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां उस बालक के ऊपर कहा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि माता स्वयं उसके ऊपर आ जाती है और वो लोगों को आशीर्वाद देता है। तो ये नज़ारा है यहाँ का। कठिन तपस्या कहा जाए, ये देखिए आप, हम आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे जहाँ पीठ पे कहा जाए उस युवक के पीठ पे जो है लोहे का सरिया घुसाया जाता है। देखिए कितना कठिन तपस्या है यह है, जहाँ कहा जाए तो एक सिकन तक नहीं दिखाई दे रहा है चेहरे पर उस नौजवान के। ये देखिए, ये नज़ारा है जहाँ मानखुर्द मंडाला के मायक्का देवी के प्रांगण का, जहां उस बालक को किस तरीके से जो है छेदा जा रहा है लोहे के सरिये से, लेकिन फिर भी कहा जाए तो सिकन चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं माँ की शक्ति का ही परिचारक है। कहा जा सकता है ये बहुत बड़ी तपस्या कही जा सकती है, जहां आप देख सकते हैं 4 लोहे का एक छोटा सा छड़ घुसाया जा रहा है लोगों के बीच में। और फिर भी जो कहा जाए कि तपस्वी के जो अंदर वो सिकन तक दिखाई नहीं दे रहा है उसके चेहरे पर,
ये नज़ारा यहाँ का है। आप देख सकते हैं पैर से लेके और पीठ तक जो है किस तरीके से लोहे का एक छोटा छोटा छड़ घुसाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाए कि किसी भी चीज़ के जो छेदने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ब्लीडिंग आता है, लेकिन यहाँ ब्लीडिंग दिखाई तक नहीं देता। ये कहीं न कहीं माता के शक्ति का परिचारक है, जहाँ एक ब्लीडिंग भी नहीं दिखाई देता है। और वही जो जिस पर यह प्रैक्टिस किया जाता है या प्रैक्टिकल किया जाता है, उसके चेहरे पर सिकन नहीं दिखाई देता है। और पैर से लेके और पीठ तक जो है यह लोहे का धीरे धीरे जो है हर अंग पे घुसाया जाता है ये लोहे का छोटा सा छोटा छड़। कहा जा सकता है तो बहुत बड़े तपस्वी कहा जा सकता है, जो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। करीब कई जो छड़े जो हैं कहा जाए पीठ से लेके और यहाँ 4 और 4 8 की संख्या में छड़े घुसाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी सुई के चुभने पर भी ब्लीडिंग आता है, लेकिन यहाँ ब्लीडिंग नाम की चीज़ नहीं है। वही हमारे बीच ये तपस्वी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है। आइए हम जानते सर, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सबा है ना। अरे रेंदो इंटरी रेंदो मत। क्या नाम? नहीं इंटरी रेंदो मत। एक मिनट। 11 साल है। कितने सालों से ये मना रहे हैं? 11 सालों से अभी ये पहली टाइम ऐसा ट्रेन से उठा के लेके जा रहा है। क्यों? इसमें ना भक्त लोग बहुत जन आएंगे पीछे, इसके लिए पहली बार बंदोबस्त किया ऐसा। और त्रिशूल का कार्यक्रम, ये अपना कलसी, दूध का कलसी, गट बोलते हैं ना, देवी का गट, वो सब लेके जा रहा है अभी सब पब्लिक के साथ। कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? इधर मायका मंदिर से देवी मंदिर, भवानी माता मंदिर, भवानी मारियम, श्री भवानी मारियमन सेवा ट्रस्ट अपने पीएमजी कॉलोनी पे है। तो कहीं न कहीं शक्ति के परिचारक हैं ये। शक्ति भगवान का शक्ति जाएगा, कलसी पे है बड़ा भगवान, लेके जाने के बाद उनके पीछे जाएगा सब, उनके पीछे सब ऊक हो गया, कलश हुआ और अपना घट हुआ, उन्होंने सब पीछे जाएंगे। कहाँ से लोग आए? ये पूरा अपना माड़ा कॉलोनी, मंडाला और पीएमजी, अपना चुनाभट्टी, कोलीवाड़ा, धारावी, ऐसा पब्लिक बाहर से बहुत है, चेंबूर, ऐसा अपना माड़ा का पब्लिक बहुत है। यानी हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। हजारों की संख्या में। हाँ, ज़्यादा है पब्लिक। भंडारा है शाम के टाइम, कम से कम 2 घंटे का जुलूस रहेगा। हाँ, उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं कुछ लोग, कहा जाए पुजारी, जो मरियम्मन मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। भवानी मरियम्मन मंदिर जो कि पीएमजीपी, भवानी मारियम्मन मंदिर जो कि पीएमजीपी कहा जाए, ये मानखुर्द का इलाका है, वहाँ स्थित है। वहीं हमारे बीच पुजारी लोग मौजूद हैं। क्या कुछ, कितने दिनों से, कितने समय से आप यहाँ सेवा करते हैं? मैं यहाँ पे बिल्कुल तकरीबन 1 साल से कर रहा हूँ सेवा मंदिर का। और आज किस तरीके का त्यौहार मनाया जा रहा है? आज इनका प्रतिष्ठा दिन है। ये टाइम पे आज की तारीख में इनको अभी शाम को अभिषेक होएगा दूध का, उसके बाद उनको नैवेद्य चढ़ा जाएगा, नैवेद्य के बाद आरती हुआ जाएगा। वो आरती हर भक्त को मिलेगा। इसी बीच हमारे बीच जो आयोजककर्ता के रूप में भी एक माता उपस्थित आई है। हम जानते हैं कितने सालों से यह मनाया जा रहा है? 15 साल। 15 साल हो गए। 15 साल। और क्या क्या लोग करते हैं इस त्यौहार में? इसमें पहले दिन तमिल सोता जो हर साल बुझ देवी माता का नया शादी, ये आदमी है, ये देवी माता का आदमी है। साल में एक बार आदमी का करा रहेगा, फिर उसको पूजा चालू होएगा, सब टोचेगा, दूध का कलसी उठाएगा, जो अंगार का मटका लेके आता है, सब पूजा करके 11 दिन का उपवास रह के सब करके लेके आता है। कितने दिनों तक पूजा चलता है? बस यही अंतिम सवाल। 11 दिन का। हम इधर 20 साल से हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हम इधर 20 साल से रहते माड़ा पे, इधर माड़ा से आए 20 साल से हम जगह पकड़ के मंदिर बांध के, माड़ा वाला हमको जगह दिया, मंदिर बांध के, अम्मा ने इधर मंदिर बांध के जगह पकड़ के इतना 11 साल से अभी पूजा करे। 11 लोग पूजा इधर सब त्रिशूल डालते हैं हमारे इसमें, बहुत पूजा करते हैं हमारे। 11 साल हो गया इधर, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं अम्मा ने। जो अम्मा ने फेस्ट का माधेश्वरी अम्मा बहुत अच्छे से पूजा। तो आज पूजा का पहला दिन है? नहीं, 11 साल है, ये लास्ट दिन है हमारा। कितने दिनों तक चलता है पूजा? ये हमारा 15 दिन चलते, 15 दिन चलते।
वहीं अगर ये कहा जाए, ये स्लम एरिया माना जाता है मानखुर्द का, और यहाँ एक विकास का कार्य करना या विकास के कार्य में सहयोग करना, इस तरीके का एक समाज सेवक भी हमारे बीच मौजूद हैं, विलास बोगे, जिन्होंने कई सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया है। विलास भाई, आज आप इस मौके पर आए हैं, क्या कुछ कहना है आप? श्री भवानी मरियम मंदिर जो यहाँ गए 22 साल पहले से यहाँ बना हुआ है, और इनकी जो प्रेसिडेंट अपनी अम्मा मधु अम्मा है, यही प्रेसिडेंट है, और इनके अध्यक्षता में हर साल यहाँ बड़े जोर से अच्छी तरह से यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है। उससे उनकी जो धार्मिक संस्कृति है, तो संस्कृति भी वो लोग अच्छे तरह से जपते हैं। तो किस किस तरीके का सहयोग है आपका? बस यही यहाँ के जो सभी समाज के लोग एक साथ ही रहते हैं, तो जो भी कुछ सहयोग रहेगा, सामाजिक क्षेत्र काम का रहेगा या कुछ, तो हम लोग का सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। बहुत ही बड़ी तपस्या कही जाए। ये देखिए, मुंह के अंदर, यानी बिल्कुल इस पार से उस पार जो है लोहे का सरिया जो है घुसाया जाता है, जिसे लेकर जो कहा जाए तपस्वी वह बहुत दूरी तक एक यात्रा करता है। करीब 1 किलोमीटर तक की यात्रा की जाती है उसके द्वारा। ये देखिए, बड़ा ही कहा जाए तो ये कठिन तपस्या है, और तपस्वी ही उसे कहा जा सकता है जो इस तरीके का काम करता है। वो वाकई कहा जाए तो कहीं न कहीं शक्ति उसके ऊपर आती है। ऐसा माना जाता है कि शक्ति उसके ऊपर आती है, और शक्ति का परिचारक जरूर यह है। ये नज़ारा हम आपको दिखाने जाएंगे। लोहे की सरिया जो कि जबड़े से निकालकर दोनों मुंह के साइड में जाता है, ये नज़ारा है यहाँ का। देखिए, ये देखिए, महिलाएं अपने सर के ऊपर जो है कलश ली हुई हैं। कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको ये भी बताएं कि जो पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी ये मायका देवी से मरियम्मन मंदिर कहा जाए तो ये कलश में इन कलशों में दूध रखा गया है, जो कि दूध का चढ़ावा किया जाता है मरियम्मन मंदिर के में। तो ये देखिए, तमाम महिलाएं जो हैं अपने सर पे कलश लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। साथ में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बड़ा ही उत्साह और जुनून देखा जा रहा है उनके अंदर। ये भगवान के देवी के प्रति एक आस्था देखा जा रहा है ज़बरदस्त। ये देखिए, फूलों से सजा हुआ कलश जिसमें दूध रखा गया है, और इस दूध का जो चढ़ावा होता है मरियम्मन मंदिर जो कि पीएमजीपी में स्थिति है। ये मंडाला और पीएमजी की जो दूरी कही जा सकती है, वो करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, फासला है, और उस फासले को तय करना पड़ता है। हालांकि ये कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जहां महिलाएं अपने सर पर कलश लिए हुए आगे बढ़ रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी जो है बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है लोगों के बीच में। और ये कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मायका देवी से प्रस्थान कर चुका है यह कलश यात्रा, और किस तरीके से जो है महिलाएं अपने सर पर दूध का कलश लिए हुए, हालांकि वो फूलों से सजाया गया है, कलश को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है। वहीं जो है धीरे धीरे वो महिलाएं आगे बढ़ रही है हज़ारों की संख्या में। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे, हज़ारों की संख्या में युवा और महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, जो कि हर साल की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है। बड़े ही जोश से देखा जा रहा है लोगों के बीच में शक्ति के परिचारक। वही वो पीछे पीछे अगर कहा जाए तो सलिया, यानी इसको छड़ बोलते हैं, लोहे का छड़ बोलते हैं, जो दोनों तरफ मुंह के लगाया जाता है जबरे के। और वहीं सिकन तक आप देख सकते हैं, उस तपस्वी कहा जाए, उस तपस्वी के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी तपस्या कही जा सकती है मायका देवी का या मरियम्मन देवी का। तो हर साल की तरह इस बार भी मायका देवी से मरियम्मन मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहा है, और कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं महिलाएं और पुरुष काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यह मंडाला का नज़ारा है मायका देवी मंदिर का। ये बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ दोनों लड़के, हमने आपको पहले भी दिखाया था कि इससे पहले जिन्हें दोनों जो नौजवान हैं उनके
लोहे का एक सरिया लगाया गया था पीठ पे, वहीं आज जो है क्रेन के माध्यम से, क्रेन दिखाई दे रहा है, क्रेन की माध्यम से उन्हें ऊपर की ओर उठाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है ये भी एक शक्ति का परिचारक ही है, जहां क्रेन के द्वारा उन्हें उठाया जा रहा है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, इन्हें करीब 1 किलोमीटर का फासला तय करना है, दूरी तय करनी है, जहां ये क्रेन पे इसी तरीके से जो है पीठ के सहारे, हालांकि पीठ में हमने आपको पहले भी दिखाया कि पीठ में लोहे का एक छड़ सा लगाया गया है दोनों युवाओं के बीच में, और किस तरीके से क्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है, ये नज़ारा यहाँ का हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि बहुत ही तपस्या है, कहा जा सकता है बहुत ही बड़ी तपस्या यह देखने को मिल रहा है, जहाँ क्रेन के माध्यम से उन्हें उठाया गया है। और कहीं न कहीं यह जो हज़ारों की संख्या में लोग, यानी कहा जाए तो युवा वर्ग हो या महिलाएं हो, हज़ारों की संख्या में यहाँ दक्षिण भारतीय, हालांकि ये त्यौहार जो मनाया जाता है वो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, वही दक्षिण भारत में मयक्का देवी मंदिर से शुरू होकर ये मरियम्मन मंदिर तक जाता है, जहाँ दूध जो है चढ़ाया जाता है मरियम्मन मंदिर में, जो कि पीएमजीपी में स्थित है, और मंडाला से इसकी शुरुआत की जाती है। यानी करीब मैं समझता हूँ 500 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है इन्हें। के करीब 8 बज चुके हैं। ये नज़ारा है मानकुर्द के पीएमजीपी का, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से सरिया मुंह में लिए हुए और करीब कहा जाए 700 मीटर की दूरी तय कर चुके हैं ये। और वही इनके जो पीछे नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्रेन से उन्हें उठाया गया है। हालांकि उनके पीठ पर जो है लोहे का सरिया लगा हुआ है, जिसके सपोर्ट से उन्हें उठाया गया है। हालांकि बड़ा ही तपस्या का यह काम कहा जा सकता है, तपस्या कहा जा सकता है, बहुत बड़ी तपस्या यह है, जहाँ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। हालांकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हर साल की तरह इस बार भी यह नज़ारा यहाँ देखने को मिला। कलश शोभा यात्रा की बिल्कुल कहा जाए अंतिम पड़ाव पे है ये नज़ारा, हम आपको दिखाना चाहेंगे। पीएमजीपी के पुलिस चौकी के समीप जो चौक लगता है उसका यह नज़ारा है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रही हैं। वहीं क्रेन से भी यह नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से क्रेन द्वारा उन्हें उठाया गया है, लिफ्ट किया गया है। और वहीं आज जो ये भी देखने को मिल रहा है कि ये पीएमजीपी का वह इलाका है जहां अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी जो मयक्का देवी से शुरू होने वाला यह कलश यात्रा जो है, ये अंतिम अपना मरियम्मन मंदिर जो कि पीएमजीपी का इलाका है, तो इस चौराहे से होकर हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस चौराहे से होकर बिल्कुल मरियम्मन मंदिर की ओर जाता है ये रास्ता है। और आज अंतिम पड़ाव पर, यानी रात के करीब 8 बज चुके हैं और अंतिम पड़ाव पर यह दिखाई दे रहा है। ये कलश शोभा यात्रा करीब 700-800 मीटर की दूरी तय कर यानी मयक्का देवी से शुरू होकर ये मरियम्मन मंदिर जो कि पीएमजीपी में स्थित है मानकुर्द के, वहाँ यह आ चुका है। काफ़ी संख्या में महिलाएं जो है कलश लेके सर पे स्वयं माता के दर्शन को तैयार हैं और वहीं पूजा अर्चना किया जा रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार हम आपको दिखाना चाहेंगे मरियम्मन मंदिर का, जहाँ पूजा अर्चना किया जा रहा है। और वहीं करीब हज़ारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ दिखाई दे रही हैं। कहा जाए तो ये शक्ति के परिचारक जो माँ स्वरूपा
मरियम्मन माँ की आज पूजा अर्चना की जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी की जा रही है। भवानी मरियम्मन माँ की पूजा की जा रही है। वहीं आप देखिए प्रवेश द्वार पर काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं, जो कि सर पे कहा जाए तो कलश लिए हुए हैं और कलश के अंदर दूध रहता है जो कि चढ़ाया जाता है, मरियम्मन भवानी माँ को चढ़ाया जाता है। आपने देखा ये पीएमजीपी का इलाका है जहां हर साल की तरह इस वर्ष भी जो है मरियम्मन माँ जो कि भवानी माँ है उनकी पूजा अर्चना की गई। यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहकर जो है कहा जाए तो माता के दर्शन किए और वही 700 मीटर की एक दूरी यानी एक लंबा फासला तय करके अपने कारनामों को दिखाते हुए पुरुष वर्ग भी यहाँ मौजूद रहे। मैं मुकेश साई, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।